तो मति और श्रुत ज्ञान का विषय कोई बता पाएगा? मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, माने सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को मति श्रुति ज्ञान विषय बनाता है। अब उसके बाद अवधि ज्ञान लिया। रूपिष्व वधे, यानी रूपी पदार्थों को विषय बनाता है अवधि ज्ञान। अब बना पर्याय ज्ञान किसको बनाता है? तो अगला सूत्र नंबर 28, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तो मन पर्यय ज्ञान के विषय का नियम उसके अनंतवें भाग में। किसके अनंतवें भाग में? इसके पहले वाले सूत्र को देखें तो अवधि ज्ञान का विषय बताया था। तो अवधि ज्ञान जिस द्रव्य को जानता है ये उससे भी सूक्ष्म को जान लेता है, तो इसलिए कह रहे हैं मना पर्यय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में है। चलो कौन पढ़ेगा? सोनिया पढ़ो। जी भैया। तद अनंत भागे मनः पर्यायस्य, मनः पर्याय ज्ञान के विषय का नियम उसके अनंतवें भाग में है। तत् उस अवधि ज्ञान के अनंत भागे अनंतवें भाग में मनः पर्याय से मनः पर्याय का यहाँ भी विषय निबंध असर पर्याय रूपी इन चार शब्दों की अनुवृत्ति पिछले 25वें, 26वें और 27वें सूत्र से होती है। रूपी पुद्गल द्रव्य में एक परमाणु मात्र सर्वा अवधि ज्ञान का विषय कहा है। उसके अनंत भाग करने पर एक भाग में मरह पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसकी सामर्थ्य अति सूक्ष्म द्रव्य को जानने की है। परमा अवधि के विषयभूत पुद्गल स्कंदों के अनंतवें भाग में एक परमाणु को सर्वावधि ज्ञान, उस परमाणु के अनंतवें भाग को ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान, उसके भी अनंतवें भाग को तथा अपने योग्य कुछ पर्यायों को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जानता है। बताइए परमाणु को कौन सा ज्ञान जान लेता है? मनः पर्याय ज्ञान, सूक्ष्म होता है। मनः पर्याय। तो परमाणु को तो सर्वावधि ज्ञान जान लेता है। देखिए सर्वावधि अवधि ज्ञान के तीन भेद थे, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। ठीक है, परमाणु को देशावधि नहीं जान सकता, परमावधि भी नहीं जान सकता, सर्वावधि जानता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु से छोटा कुछ नहीं है। अच्छा, अब वो परमाणु सबसे छोटा है, लेकिन परमाणु के भी अनंतवें भाग में मना पर्य ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। कौन से मना पर्य ज्ञान की? ऋजुमति की। और ऋजुमति से भी अनंतवें भाग सूक्ष्म में विपुलमति मना पर्य ज्ञान जान लेता है, माने इसलिए इसकी सामर्थ्य बढ़ गई। हाँ, प्रश्न। जिसका दूसरा भाग संभव नहीं है वह अविभागी पुद्गल परमाणु सर्वा अवधि ज्ञान का विषय है, ऐसा पहले कहा गया है। उसके अनंतवें भाग को मनः पर्याय जानता है, मनः पर्याय ज्ञान जानता है। इसके लिए अनंत का भाग देना कहा है, परंतु एक परमाणु में अनंत का भाग देना कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आ गया कि परमाणु से छोटा तो कुछ होता ही नहीं, उसका और अनंत में भाग कैसे करोगे? उत्तर, एक ही पुद्गल परमाणु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि संबंधी अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। उनके घटने बढ़ने की अपेक्षा अनंत का भाग देना संभव है, जिसे मनः पर्याय ज्ञान जान लेता है। यद्यपि जैसे सर्वावधि ज्ञान पुद्गल परमाणु को जानता है, उसी प्रकार मनः पर्याय ज्ञान भी जानता है, परंतु इतना विशेष है
कि एक ही परमाणु में विद्यमान स्पर्श आदि अनेक पर्यायों में से सर्वावधि एक वर्तमान पर्याय को जानता है तथा मनः पर्याय ज्ञान उसकी अतीत अनागत वर्तमान रूप अनेक पर्यायों को जान लेता है। देखिए इस प्रकार अविभागी प्रतिच्छेद क्या होते हैं, आपको एक दिन और बताया था। जिसके आगे गुणों भाग के नहीं अंश किए जा को, सकते। ठीक है, गुणों के अंश को यानी गुणों की शक्ति को अविभागी प्रतिच्छेदों से नापा जाता है। माने शक्ति को मापने की यूनिट है अविभागी प्रतिच्छेद। जैसे एक बूंद दूध बकरी का, एक ही बूंद दूध गाय का, एक बूंद दूध भैंस का, ठीक है, लेकिन बकरी से ज़्यादा चिकनाहट के अंश गाय के दूध में है, गाय के दूध से ज़्यादा चिकनाहट के अंश भैंस के दूध में है। ठीक है, दूध तो एक ही बूंद है, लेकिन उसमें चिकनाहट के अंश, तो उसकी चिकनाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वो बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के, तो हर एक गुण में अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या अलग अलग हो सकती है, घटती बढ़ती हो सकती है। तो अविभाग प्रतिच्छेद अनंत अनंत होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उस शक्ति अंशों की अपेक्षा उसमें अनंत का भाग पॉसिबल है। दूसरी बात, सर्वावधि ज्ञान पुद्गल परमाणु को जान लेता है, मनापरीय ज्ञान भी पुद्गल परमाणु को जान सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान परमाणु में विद्यमान जो स्पर्श आदि अनेक पर्यायों में से जो सर्वावधि है वो सिर्फ एक वर्तमान पर्याय को जानता है, भूत और भविष्य काल की पर्याय को नहीं जानता, जबकि मनापरीय ज्ञान उसकी भूत और भविष्य की पर्यायों को भी जान लेता है। इस प्रकार मनापरीय ज्ञान के विषय का नियम बताया। अब आगे कहते हैं केवल ज्ञान के विषय का नियम क्या भैया है। एक क्वेश्चन है। हाँ, भैया ये मनः पर्याय ज्ञान अगर अतीत अनागत और वर्तमान को जान लेगा तो फिर केवल ज्ञान और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? डिफरेंस ये है कि केवल ज्ञान सर्व पर्यायों को जानता है, ये उनकी कुछ ही पर्यायों को जानता है, और मनापरीय ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानेगा अथवा उससे संबंधित संसारी जीव को ही जानेगा, बाकी धर्म धर्म आकाश काल को तो नहीं जानेगा मनापरीय ज्ञान। ठीक है भैया। चलिए, केवल ज्ञान। भैया हाँ जी। भैया मुझे ये समझ नहीं आया जो आपने बताया कि स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा उसमें अनंत, शक्ति की अपेक्षा सब में अलग अलग है, तो उसका अनंत भाग, ये चीज समझ नहीं आई। देखो, शक्ति को मापने की यूनिट है अविभाग प्रतिच्छेद। एक पुद्गल ठीक है। परमाणु में स्पर्श गुण है, दूसरे ठीक है। पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श गुण है दोनों परमाणु एक प्रदेशी हैं, लेकिन एक के स्पर्श गुण में चिकनाहट के अंश अधिक हो सकते हैं और दूसरे पुद्गल परमाणु में स्पर्श गुण में चिकनाहट के अंश कम हो सकते हैं, और वो चिकनाहट ठीक के है। अंश भी अनंतों में होते हैं। ठीक है, अनंतों में होते हैं। तो वो ठीक कहते है। हैं कि उस प्रकार आप कल्पना के द्वारा वहां पे भी अनंतवा भाग देख सकते हो उसका, शक्ति अंश की अपेक्षा। नहीं, अगर सपोज करो वो वाला ही अविभागी प्रतिच्छेद है कि जिसमें चिकनाहट के अंश मिनिमम है, तो मिनिमम तब भी फिर अनंत कैसे होते उसका हैं, अनंत? मिनिमम भी अनंत होते हैं, मिनिमम में भी कोई एक दो नहीं होते। अभी मतलब एक अविभागी प्रतिच्छेद के भी अनंत भाग हो सकते हैं? नहीं नहीं, एक अविभागी प्रतिच्छेद किसी में नहीं होता, अच्छा। मिनिमम होते हैं, अनंत होते हैं। अभी अपना प्रवचन सार में आया था 3-4 दिन पहले शायद, कि जो पर्याय नाम का सबसे छोटा ज्ञान है, ठीक है, माने वो भी निगोदिया को पहले समय में, ठीक है, 3 मोड़े वाली गति से जन्म लेना हो, उसके पहले समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्धया पर्याप्तक को सबसे जघन्य ज्ञान होता है, जो कि अक्षर का अनंतवा भाग है, उससे छोटा कोई ज्ञान हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उस ज्ञान में भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, केवल ज्ञान में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं। अभी हमने पीछे देखा था ना उत्कृष्ट अनंत अनंत, केवल ज्ञान में जो बताया था हाँ अलौकिक, जी, हाँ जी। तो उसमें भी अनंत है।
और जो सबसे हीन ज्ञान है उसमें भी अनंत है, लेकिन अनंत भी अनंतों प्रकार के होते हैं। हाँ, अनंत भी अनंत तो प्रकार के, जगन्य सही में बात। भी एक दो नहीं होंगे, वो भी अनंतों होंगे। ठीक। ठीक है, ठीक। चलिए। पढ़ू भैया। हाँ जी। अब शिष्य पूछता है कि अंतिम केवल ज्ञान के विषय का नियम क्या है। इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों में है। सभी द्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों में, केवलस्य केवल ज्ञान का। यहाँ भी विषय निबंध इन दो शब्दों की अनुवृत्ति है। केवल ज्ञान के विषय का नियम समस्त द्रव्य और उनकी संपूर्ण पर्यायों में है। इन्हीं सब में मात्र केवल ज्ञान की ही प्रवृत्ति होती है। अन्य मति श्रुत आदि की नहीं। प्रत्येक द्रव्य की त्रिकाल संबंधी अनंतानंत पर्यायों को एक ही काल में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। देखो, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, जितने भी भूतकाल में होंगी, भूतकाल में हो गई, जितनी भविष्य काल में होंगी और जो वर्तमान में हो रही हैं, उन सबको युगपत जानता है। युगपत माने एक साथ। अभी ऐसा नहीं कि पहले भी ये जानूं फिर वो जानूं फिर वो जानूं, एक साथ युगपत। और खाली 6 द्रव्यों को ही नहीं। अब आप समझना, 6 द्रव्यों का समुदाय तो लोक में है, लोक के बाहर जो आलोक है वहाँ 6 द्रव्य तो नहीं है, मात्र आकाश द्रव्य है, तो आलोकाकाश को भी जानता है। ठीक है, लेकिन सबको जानता है, लेकिन ना तो किसी को भला मानता ना बुरा मानता। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, इसलिए हम उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। भैया, जी हाँ जी। द्रव्य। भैया ये पूछना था कि जैसे केवली ज्ञान भगवान है जो हमारे अनंत भगवान, वो जैसे आज इस समय जान रहे हैं कि भाई कल इतवार था और कल मंगलवार है, तो वो सब जान रहे हैं एज इट इज। कल भी ऐसे ही जानेंगे, परसों भी ऐसे ही जानेंगे, जब वो सब द्रव्य की और देखो सबकी सुनो, पर्याय। उनके ज्ञान में कोई पदार्थ बाकी रहा नहीं। ठीक है, संडे और ट्यूसडे सब उनके ज्ञान में आज भी आ रहा है, ट्यूसडे को भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अभी ये जान रहे हैं कि यस्टरडे जो था वो संडे था और टुमारो ट्यूसडे होगा। तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि ट्यूसडे को भी क्या ऐसे ही जानेंगे? हम्म। ट्यूसडे में और ये, विष- हाँ, विषय तो सारा का सारा वही जानने में आएगा, लेकिन ये तो कोई जानने। ज्ञान में आएगा कि आज ट्यूसडे है और कल जो है हाँ। वो वेडनेसडे होगा। हाँ, नहीं तो मतलब उनके ज्ञान में फिर क्या, जैसे मान लो आज, आज मैं केवली हुई, हम्म। आज मैंने सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को युगपत जान लिया। हम्म। अब एक समय बाद भी वही जानूंगी, एक समय बाद भी वही जानूंगी, अनंत काल बाद भी वही जानूंगी। तो मतलब मेरा ज्ञान तो फिर वही सेम 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 रहा, कुछ भी बदला थोड़ी ना। ये पूछना चाह रही हूँ मैं। हाँ, देखो विषय की अपेक्षा तो समान है, क्योंकि वही वही विषय समझ बार बार जानने में आ रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं विषय। और उसका जितना भी परिणमन है सभी द्रव्यों का, वो एक साथ युगपत जानने में आ रहा है। अब अगर नया विषय आ जाएगा तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि पहले समय में कुछ कम जान रहे थे। सही बात है। ठीक है ना? तो विषय तो सही कुछ बात। परिवर्तित नहीं होगा, विषय तो पूरा वही का वही है। अब हमें प्रश्न ये उठता है कि फिर उस ज्ञान में तो बोर हो जाते होंगे। ठीक है, तो समझ गए आप, बोर सही होने का समझ। काम है रागी जीवों का, क्योंकि हम पर द्रव्य में से सुख निकालना चाहते हैं। कि माने आपको फिल्म दिखा रहे हैं लेकिन वो स्टिल पिक्चर है, मूवी नहीं कर रही, तो आप तो बोर हो जाएंगे, भैया आगे बढ़ाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इच्छा है कि ऐसा हो वैसा ना हो, ये जाने वो नहीं जाने। उन्हें ना तो जानने की इच्छा है, न जानने की इच्छा है,
ना वो किसी को मिलाना चाहते ना हटाना। इसीलिए पहले वीतरागी होते हैं, बाद में सर्वज्ञ होते हैं। और सुख का संबंध ज्ञान में जो लोकालोक आ रहा है इससे नहीं है। निजानंद रस लीन, अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, उससे आनंदित है, उसमें रस आ रहा है। तो अपनी आत्मा का रस भी तो या अपने गुण भी तो वही सेम टू सेम दिख रहे हैं उन्हें पर समय। जैसे कहते हैं आत्मा में अनंत गुण है, हाँ, तो वो तो केवली बनते ही प्रथम समय में ही अनंत गुण झलक गए। तो जानने से सुख अब है, वो अनंत जानने से सुख है, वास्तव में तो उपचार है। निराकुलता से सुख है, निराकुलित हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। आज हमें और आपको इच्छाएं मिट जाएं तो हम भी सुखी हैं। सुख कहीं अलग से नहीं लाना। ये आकुलता का ना ये बात होना सही है। सोई सुख है ना। ये सही बात तो है। अब निराकुलता का समझ आनंद बहुत ये बात। गजब का है। जब हम ऑफिस से निकलते हैं घर के लिए तो हम बड़े निराकुलित वो होते चाहे हैं। सेम सेम चीजें जान रहे हैं पर जब वो चाहे सेम टू सेम जान रहे हैं पर अब उन्हें आकुलता ही नहीं है, इसलिए सुखी हैं वो। उन्हें नहीं, सेम टू सेम या डिफरेंट से मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। आकुलता नहीं है, सुख उस बात का है। आप ही देखो, जगत मतलब के प्राणी, सुख तो निराकुलता का है उन्हें। जगत के प्राणी रोज नए नए विषय पलटते हैं, अपने पांच इंद्रिय भोगों की सामग्रियों को चेंज करते हैं, नई नई मूवी देखकर सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी नहीं होते, आकुलित ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा सुख का संबंध पर्क से नहीं है, सुख का संबंध निराकुलता से है। आप अपने लौकिक कार्यों में भी देखो, जब आपकी थोड़ी सी भी आकुलता मिटती है तो आपको सुखीपना महसूस होता है ना। आपके घर में मान लो आपकी बिजली का फ्यूज उड़ गया हो, आपका फ्रिज, आपकी मोटर पानी की खराब हो गई हो, तो आप आकुलित रहते हैं। और जब वो रिपेयर हो जाए तो उस संबंधी आपका विकल्प मिट जाता है, उस संबंधी निराकुलता हो जाती है। तो उस समय आपको सुख की सी फीलिंग होती है। तो वो सुख की फीलिंग मोटर ठीक होने से नहीं हुई। वो जो आपके सर पे एक बोझा था, एक इच्छा थी, इस काम को करना है करना है करना है, वो आकुलता मिट गई। समझ में आया? ये जीव तो खुद ही यानी कि आकुल था। ये बिना मोटर, यानी कि अगर बिना मोटर ठीक हुए मेरी किसी तरह से वो आकुलता मिट जाए बिल्कुल, तो भले ही मोटर खराब पड़ी रहे मुझे कोई दुख बिल्कुल। नहीं होगा। यही यही मतलब फैक्चुअल तो यही है। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम इसलिए लगे रहते हैं कि खाना नहीं मिला ना स्वादिष्ट वाला, इसलिए मैं दुखी हूँ। आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्वादिष्ट भोजन मिले बिना भी सुखी हुआ जाता है ना। कि माने सामग्री के बिना भी सुख होता है और उसके बिना ही होता है। सामग्री से सुख का संबंध नहीं है। सामग्री मिलने पर भी जिसकी कषायें थोड़ी मिटती हैं तो उसे सुख का अनुभव होता है, और फिर भी जिसकी कषायें नहीं मिटती वो दुखी रहता है। उसे कितना ही अच्छा मिल जाए फिर भी वो आकुलित व्याकुलित रहता है ना। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा। गरीब के बच्चे को 2 पैसे का खिलौना मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। गरीब के बच्चे को 100 रुपए के रोज खिलौने दिलाओ तो भी वो चिड़चिड़ाता रहेगा। हम्म। आज भैया इस लाइन का मतलब और अच्छे से अर्थ समझ आया कि आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लागे चाहिए। मुक्ति नाम इसी का है। हम छोटी छोटी मुक्तियां ढूंढते हैं, है ना। मुक्ति इसी का नाम है, मोक्ष इसी का नाम है कि सारी आकुलताओं का अभाव हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष वहां नहीं होता, मोक्ष यहाँ होता है आत्मा में। और जो जीव मुक्त हो जाते हैं उनके रहने का स्थान है वो, जिनकी आकुलता पर मिट भैया जाती है। वैसे ये किस तरह से संभव होगा कि सामने समस्याओं के पहाड़ लगे हुए हैं तो समस्याओं को ठीक करके नहीं, उनसे अलग रह के हम मतलब कैसे इच्छा शांत देखो, होगी एक तो हमारी। वस्तु स्वरूप का विचार करके कि सभी चीजें भिन्न भिन्न हैं, उनकी परिणमन अलग अलग है, किसी का परिणमन किसी के अधीन नहीं, और उसके परिणमन से मेरे सुख का संबंध नहीं। मैं तो अपनी कल्पना से मान रहा हूँ। माने जितने भी घर गृहस्थी के कार्य हैं ये स्वांग हैं, ठीक है। लेकिन हम स्वांग को अपना स्वभाव मान बैठे हैं, इसलिए हम आकुलित व्याकुलित होते हैं। आप ये बताओ, फिल्म में अमिताभ बच्चन की कुटाई हो जाए, उसका मकान छिन जाए, वो गरीब हो जाए, तो वो दुखी भी होके दिखाएगा, रोएगा भी।
लेकिन अंदर में उसको पता है कि कुछ नहीं हुआ, फिल्म हिट हो गई। समझ में आया? तो ज्ञानी को ज्ञान दृष्टि है। यद्यपि अभी उसको जितनी कषाएं हैं उतना उसका उससे जुड़ान भी होता है, उतने अंश में सुखी दुखी भी होता है, लेकिन वही अपने स्वरूप के अवलंबन से, वस्तु स्वरूप के विचार से उसकी शेष रही कषाएं भी मिट जाती हैं। और जब कषाएं मिट जाएं तो आदमी कहता है मुझे क्या लेना, मोटर ठीक हो चाहे संभालो अपनी धर्मशाला, हम तो चले। समझ में आया? चलो ये तो मोटर का एग्जाम्पल था। नहीं उसके चले अलावा मतलब फिर तो भैया इसका मतलब तो ये हो गया कि घर से जाएंगे तो ही सुखी होंगे। क्या घर में रहते हुए भी मोटर ठीक ना हो तो भी सुखी हुआ जा हाँ, सकता आप है तो क्या? सुखी हो जाओगे, लेकिन घर वाले आपको भगा देंगे ना। आप तो रह के सुखी हो जाओगे, लेकिन घर वालों का काम नहीं चलेगा। और जीव की कषाएं इतनी मंद होती हैं कि दूसरों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधता। इतनी मंद राग हो जाने से, ठीक है ना, तो वो सब निमित्त नैमित्तिक सुमेल है उस बात का कि यहाँ आपकी व्यवस्था नहीं बनेगी। और घर वाले भी, क्योंकि वो तो अपने राग के सगे हैं, जब वो देखेंगे सामने वाले व्यक्ति का राग हमसे मैच ही नहीं होता तो वो भी आपसे विरक्त हो जाएंगे और आप भी विरक्त हो जाओगे। तो भैया ऑटोमेटिक। दुख तो कर्तृत्व का ही है ना मेन तो। जो हाँ, कर्तृत्व मान के बैठे हैं, मेन तो दुख उसी का है सारा। बराबर। तो फिर भैया ये जैसे लगता जो अपने है आदिनाथ चलेगा ना, भगवान होगी ना घर के काम चलेंगे। जिस वक्त ये सोच लें कि मेरे बिना ज्यादा अच्छे से चल सकता है, तो कर्तृत्व का अहंकार तो तभी टूटेगा ना। लेकिन अपने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है ना हर चीज में कि मेरे बिना काम नहीं चलता, मैं खाना नहीं बनाऊं तो सब भूखे मरेंगे। हम्म। वो ज्यादा कर्तृत्व बुद्धि ज्यादा दुख देती है, वही तो वही छोड़ने नहीं देती कोई चीज। वही दुख देती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं ऐसे सोच के थोड़ी ना सुखी हो पाऊंगी कि मेरे बिना ज्यादा अच्छे चलेंगे। तो ये तो फिर एक अगेन मेरे हिसाब से एक कषाय हो गई कि हाँ, मैं नहीं रहूंगी तो ज्यादा अच्छे चलेंगे। ये तो कोई बात नहीं वो नहीं। फिर मतलब संभावना मेरे है, वो तो एक संभावना है। मेरे बिना भी तो काम चल सकता है ना। चल सकता है। तो जीते जी चले ना क्यों चले, भाई चले ना चले, दिखते। मेरी कषाय तो शांत होनी चाहिए। चले ना चले मुझे इससे बस क्या बस लेना बस, देना। सही हाँ, बात है। आपने भी वो गहरी तो बात अपने पकड़ी। से कर पाता है। लेकिन विचार की भूमिका में माने जीव नाना प्रकार से विचार करे, अपने को अलग अलग प्रकार से समझाए, तो जिस प्रकार समझ में आ जाए वही भला है। ठीक है ना? अब देखो, माँ बच्चे की चिंता में कि अभी बच्चा छोटा है, मैं कैसे जंगल में जाऊं, कैसे आर्य का व्रत ग्रहण करूं, तो उसको कोई समझाता है कि भैया पुराणों को उठा के देख कि जिनकी माएँ नहीं थी, माँ चली गई, है ना, वो बच्चे और भी अच्छे से पल गए। तो एक तो इस तरह से दिलासा दिलाते हैं, लेकिन अभी भी बच्चे में अपनत्व तो है ही उसको, है ना। जब बच्चे में अपनत्व छूट जाएगा कि इससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, वो सच्चा वैराग्य है। यहाँ तो हमने आपको दूसरा एक सिस्टम दे दिया कि नहीं नहीं, आपका बच्चा जो है ना, अब अमीर के घर में पलेगा, तो ये आपके सुख का आधार नहीं है। कल को वो अमीर अपने घर से निकाल दे तो आप तो दुखी हो जाओगे। जब आपको ये भेद विज्ञान हो जाए कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जब ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये बच्चा मेरा कहाँ से, और इसके द्वारा मेरे सुख दुख का संबंध भी नहीं है। जब ये और गहरा भैया तत्व ज्ञान होगा। बच्चा मेरी गोद में भी है और मैं उसे अच्छे से पाल भी रही हूँ, फिर भी तो बच्चा बीमार हो जाता है। बराबर। तो मैं कौन करने वाली उसको? हाँ, तो इससे क्या है, अपना मोह ढीला पड़ता है, अपनी कर्तृत्व बुद्धि कुछ टूटती है। उपाय यही है, तत्व का विचार। ठीक है ना? अब अनेक अनेक भूमिकाएं हैं, अनेक प्रकार की शैली हैं, तो जिस जिस प्रकार, फिर चाहे कर्म के उदय का विचार करो, वस्तु की भिन्नता का विचार करो, कि जिस जिस प्रकार इसका मोह घटे। तो भैया फिर एक बात समझ में नहीं आती, जो अपने आदिनाथ मुनिराज थे वो तो ये सारी बातें जानते ही थे ना, उन्हें तो मन प्रज्ञान भी हो गया, फिर वो क्यों आहार के लिए जा रहे थे रोज रोज? क्योंकि उतनी कषाय शेष थी। संजुलन कषाय के तीव्र उदय में उनको वो विकल्प आता था, और उस विकल्प की पीड़ा सही नहीं जाती थी, तो वो उठ के इतना जाते विकल्प, थे। मतलब उनको इतना विकल्प आ जाता था कि वो चल दिए उठ के रोज रोज की, जबकि पता है नहीं मिल रहा। लेकिन आप ये देखो ना, विकल्प तो था, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं था कि जो मर्जी ले लेंगे।
तो आप तीव्र भी नहीं कह सकते उसको। वो तो संज्वलन कषाय के तीव्र हृदय में विकल्प तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता कि जो मर्जी खा लें, जो मर्जी ले लें, बस उठ गए, विधि पे चले गए, नहीं मिला तो परिणामों में रोष नहीं आता था, समता से अपना विकल्प मिट गया बस। तो अगर जबकि उनके कषाय, अंदर तो इतनी ताकत थी कि वो बिल्कुल भी ना खाते तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। वो तो बात ठीक है, लेकिन अब जब कषाय है, विकल्प उपज गया तो उपज गया। हम में और आप में इतनी सामर्थ्य है कि अभी प्यास लगी, हम सुबह तक ना पिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, विकल्प लग गया और उस तरह की कषाय है, तो शक्ति होने पर भी हम पानी पी लेते हैं ना। तो ऐसा ही कषायों की माने उतनी कमजोरी तो माननी पड़ेगी ना, तब नहीं तो तो फिर फिर उनको संतुलन कषाय का क्यों अभाव करते उनको उस चीज का बंद होता था। हैं। हाँ बिल्कुल, कर्मबंध होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ प्रकृति में न्याय है, चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई हो, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि तीर्थंकर हैं तो इनको कर्म नहीं बंधेगा। और देखो ना, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, रोज उठ के जाते थे, बताओ इतने पाप का उदय भी हो सकता है। हम्म। सही बात। चले, जी पढ़ो। जी भैया। जीव जीव द्रव्य, द्रव्य अनंतानंत है। जीव द्रव्य अनंतानंत है। उनसे अनंतानंत गुणे अणु और स्कंध रूप पुद्गल द्रव्य है। धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य, ये तीनों एक एक हैं। काल द्रव्य के कालाणु असंख्यात हैं। इन सभी द्रव्यों की अतीत, अनागत, वर्तमान रूप पृथक पृथक अनंतानंत पर्याय हैं। और उन सभी द्रव्यों में और उनकी सभी पर्याय समूह में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल ज्ञान के विषयत्व का उल्लंघन करे। ऐसे षड द्रव्यों के समूह रूप अनंतानंत लोक भी यदि हो तो केवल ज्ञान उन्हें भी जानने में समर्थ है। यह सभी को युगपत एक समय में जान लेता है। देखो ये संभावना सत्य है, ताकत बता रहे हैं कि ऐसे अगर अनंतानंत लोक भी हों तो केवल ज्ञान उन्हें भी जानने में समर्थ है, लेकिन लोक तो एक ही है, ठीक है ना। तो जितना है, उसके जितने द्रव्य हैं, उनकी पर्याय हैं, सबको एक साथ एक समय में जान लेते हैं। पढ़िए आगे। केवल ज्ञान की ऐसी स्वच्छता है जिससे उसमें इच्छा के बिना सहज ही सभी ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसका अपरिमित विषय है। यहाँ केवल ज्ञान का कार्य बताने के लिए सर्व द्रव्य पर्यायों को विषय करने वाला केवल ज्ञान है, ऐसा कहा। लोक में संसारी जीवों के हीनाधिक ज्ञान देखा जाता है। इससे यह भी निर्णय हो जाता है कि किसी जीव में उत्कृष्ट संपूर्ण ज्ञान भी हो सकता है। इस प्रकार अनुमान से उस केवल ज्ञान की भली भांति सिद्धि होती है। यह इंद्रिय आदि की सहायता के बिना सभी द्रव्य पर्यायों को एक ही काल में जान लेता है। इस प्रकार केवल ज्ञान के विषय का नियम जानना। देखो इसका अनुमान भी कराया, जगत में भी किसी को कम ज्ञान, किसी को अधिक ज्ञान दिखाई देता है, माने दोषावरण हानयो, कि दोष और आवरण की हानि से किसी को अधिक ज्ञान प्रकट होता है, ठीक है ना, और किसी के आवरण अधिक है तो उसको ज्ञान कम प्रकट होता है। तो जब लौकिक में भी दिखाई देता है किसी के ज्ञान में हीन अधिकता देखी जाती है, तो कोई ऐसा भी होगा कि जिसके समस्त दोष और आवरण अभाव को प्राप्त हुए तो उनको पूर्ण ज्ञान विकसित होगा। और न्याय ग्रंथों में सर्वज्ञ की सिद्धि की अन्य मत वाला कहता है कि सर्वज्ञ कहीं नहीं है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि खाली यही नहीं है कि कहीं नहीं है। अगर तुम ये कहते हो यहाँ नहीं है अभी इस काल में, तो ये हम भी मानते हैं कि अभी सर्वज्ञ नहीं है इस काल में, इस क्षेत्र में। लेकिन अगर ये कहते हो कि किसी भी क्षेत्र में नहीं है और किसी भी काल में नहीं है,
ठीक है, तो आप ऐसा कैसे कहते हो? तब तो फिर आप ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि आपने तीनों लोक तीनों काल छान लिए कि वहाँ कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो भी हमारी सिद्धि हो गई कि आप ही सर्वज्ञ हैं फिर तो, क्योंकि आपने तीनों लोक तीनों काल जान लिए। तो इस पर से इस प्रकार सर्वज्ञ सिद्धि की कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, उसकी सत्ता सिद्ध हो गई। ठीक है भैया, हम्म एक बात पूछनी थी कि जब सुख का संबंध निराकुलता से है तो सर्वज्ञ होने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत बस तो नहीं है। निराकुल, तो सर्वज्ञ फिर होने के लिए कोई सर्वज्ञ, पुरुषार्थ नहीं करता। सर्वज्ञता तो गिफ्ट में मिलती है पर गुण तो सर्वज्ञता के गाए जाते हैं। ना, वीतरागता के गाए जाते हैं। सर्वज्ञता तो इसलिए कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ आया, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में बताया। वीतरागी होना उनके अपने इंडिविजुअल के लिए काम का है, लेकिन हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है उनका हितोपदेशीपना। ठीक है, और हितोपदेशीपना अगर सर्वज्ञता ना हो तो उसमें प्रामाणिकता ना आए। ठीक है, इस अपेक्षा। और जगत को आश्चर्य सर्वज्ञता से अधिक आता है, लेकिन जो आत्मार्थी है उसको तो वीतरागता की विशेष महिमा आती है कि मुझे तो राग द्वेष का अभाव चाहिए। सर्वज्ञता हो सो ठीक, नहीं हो सो ठीक, मुक्ति हो सो ठीक, नहीं हो सो ठीक, हमें तो बस निराकुलता चाहिए। ठीक है। हाँ पढ़िए। अब शिष्य कहता है कि इनसे मति आदि पांचों ज्ञान के विषय का नियम तो जान लिया, परंतु यह नहीं जान सका कि एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। इसे बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। हाँ, एकादीनी पढ़ूंगा एकादीनी भाजयानी युग पदे स्मृता स्मिता चतुर्भय। कस्मिन्ना कस्मिन्ना एकादीनी भाजयानी कस्मिन्ना युग चतुर्भ्यः पदे एकादीनि अस्मिता भाज्यानि चतुर्भय। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। माने एक को आदि में देकर भाज्यानि बांटने पर युगपद एक कस्मिन एक जीव के चतुर्भ्य माने चार तक ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, एक को आदि में रखकर अगर कम से कम होंगे इन पांच ज्ञानों में से तो एक ज्ञान होगा। एक ज्ञान कौन सा हो सकता है? अकेला, केवल ज्ञान। सिर्फ केवल ज्ञान। ठीक है, अगर दो ज्ञान होंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं? मति श्रुति। मति श्रुत। ये अकेले अकेले नहीं होते, मति है तो श्रुत भी है। तीन ज्ञान होंगे तो कौन कौन से रह सकते हैं? मति श्रुत अवधि या फिर मति श्रुत मनापर्य। मनापर्य। ठीक है, तीन वाले दो कॉम्बिनेशन है, आपको जो चाहिए वो ले लो, मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनापर्य। ठीक है, और अगर चार ज्ञान होंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं? मति श्रुत अवधि मनापर्य। ठीक है, चार मति ज्ञान। श्रुत अवधि, तीर्थंकर को जन्म मति से तीर्थंकर को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? कौन कौन से? तीन नए लोग ज्ञान। बताएंगे पहले। अच्छा, 3 ज्ञान होंगे भैया, कौन कौन से? श्रुत और अवधि। मति श्रुत और अवधि। अवधि में सुअवधि होगा कि कुअवधि होगा? वो अवधि होगा। हाँ, सुअवधि होगा। ठीक है, और उनको दीक्षा लेते ही ठीक है कितने ज्ञान हो जाते हैं तीर्थंकर को? एक ज्ञान, केवल ज्ञान। चार चार। चार ज्ञान। ये भी हो भैया जाएगा। अभी तो कहा कि केवल ज्ञान हो तो और ज्ञान नहीं होंगे। सही है, सही है। अभी केवल ज्ञान बाद में होगा, अभी तो दीक्षा लेते ही कह रहे हैं, एकदम दीक्षा लेते ही मनापर्य ज्ञान हो जाता है। उसके बाद जब वो तपस्या करते हैं तो तब एक उन्हें केवल ज्ञान होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए कौन कौन से ज्ञान? अच्छा, आपके पास कौन कौन से ज्ञान है? दो। कौन कौन से? मति श्रुत। और कोई बताएगा? कोई और उत्तर? होता है भैया, अभी तो जब तक सब में दृष्टि नहीं हो रहे। भैया कुमति नहीं है,
कुमति क्यों होंगे भैया? कुमति होते तो ये पढ़ थोड़ी रहे होते। देखो सही बात है, वैसा कुमति नहीं है। मैंने जैसा कि हाँ स्पष्ट व्यक्त दिखता है कि जिसकी खोटी बुद्धि चलती है कि पिंजरा बना लें, चूहा पकड़ लें, उसमें दिमाग लगाना, उसको कुमति ज्ञान में कहा है। ऐसे कुश्रुत ज्ञान में ऐसे शास्त्रों की रचना करना कि जिससे मिथ्या मत चल जाए, वो कुश्रुत ज्ञान है। तो वो वाले तो नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी जब तक सात तत्व संबंधी मिथ्यात्व नहीं जाता, सात तत्वों के संबंध में अपनी सच्ची प्रतीति नहीं बनती, तब तक अपना जितना भी मति और श्रुत ज्ञान है ये मिथ्या कुमति कुश्रुत नाम ही पाएगा। ठीक है ना। यद्यपि अभी सोनिया की बात भी बहुत वाजिब है कि उस प्रकार का कुमति कुश्रुत अपने को नहीं है। हम तो सच्ची जिनेन्द्र भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, तो बात ये सही है, ऐसा ही है। लेकिन जब तक अपने अंदर वो श्रद्धान चेंज नहीं होता, सम्यक भाव भासना नहीं होती, तब तक ये दोष रहता है, भले वो हल्का हो। ठीक है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक अपना ज्ञान कुमति और कुश्रुत है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसको कुमति कुश्रुत ऐसे स्पष्ट कहना अच्छा शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञान जिनवाणी के संबंधित ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान उपचार से सम्यक श्रुत ज्ञान ही कहलाता है। समझ में आया। अज्ञानी को भी जो सात तत्वों का ज्ञान है, ठीक है, आप उसे ऐसे खड़ी चोट पे ऐसे कुमति कुश्रुत नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र के आधार से है ना। तो उस तरह उपचार से वो सुमति सुश्रुत कहा जा सकता है। चलिए अब ये इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।